तो गाइस आज से हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लोकिज्म सीजन 2 को। और ये एक मानव एक्सप्लेनेशन होने वाला है और ये उसका एपिसोड नंबर 1 है। तो प्लीज से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपने इसका सीजन 1 नहीं देखा है तो जाके जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स पे इसका आपको हिंदी वर्जन मिल जाएगा। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यूखावा को देखते हैं और यूखावा वही बंदा है जिसने लोकिज्म सीजन 1 में डैनियल के साथ स्टेज परफॉर्मेंस दी थी। और इतनी अच्छी स्टेज परफॉर्मेंस देने के बाद भी ये लोगों के बीच में बहुत अंडररेटेड रहता है, यानी कि अनपॉपुलर रहा। लोगों ने उसे इग्नोर मारना भी स्टार्ट कर दिया था और उसने हार नहीं मानी और वो पापरिका टीवी पे लाइव स्ट्रीम करने लगा। और ये कोरिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे से लोग पैसे कमा सकते हैं लाइव स्ट्रीम करके। लाइव स्ट्रीम पर और गाइस यहाँ पे योंग शॉक भी रहता है, लेकिन हम इसे योंग शॉक नहीं कहेंगे और हम इसे कहेंगे लिटिल डैनियल। लिटिल डैनियल पूछता है कि अपनी लाइव स्ट्रीम देखने कोई आया है क्या यूखावा, और उनका लाइव स्ट्रीम देखने कोई भी नहीं आया था। कुछ देर बाद उनकी लाइव स्ट्रीम पे 3 लड़कियां आती है और वो भी ये सोच के कि इन्हें कोई हैंडसम से चार्मिंग लड़का यहाँ देखने को मिलेगा, लेकिन इन्हें यहाँ 2 मोटे लड़के देखने को मिलते हैं। तो लड़कियां जब इन्हें देखती हैं तो वो इन्हें बुरा भला लिखने लग जाती है और लिटिल डैनियल गुस्से में बोलता है कि हमने अभी तक इन्हें कुछ भी नहीं कहा और ये हमें बुरा भला कैसे कह सकती है। और यूखावा कुछ देर बाद अपनी लाइव स्ट्रीम को बंद कर देता है और इनका फर्स्ट लाइव स्ट्रीम ही बहुत ज्यादा बुरा जाता है। यूखावा कहता है कि उन्हें सिर्फ 10 मून बैलून ही मिले हैं। डैनियल पूछता है कि मून बैलून क्या होते हैं, तो यूखावा कहता है इतने ज्यादा मून बैलून उतने ज्यादा ही पैसे मिलते हैं। यूखावा उसके बाद पापरिका टीवी का पूरा प्रोसेस बताता है कि लोग पैसे कमाते हैं और एक टॉप स्ट्रीमर तुम्हारे डिपार्टमेंट में भी पड़ता है। उसके बाद लिटिल डैनियल पूछता है कि वो कौन है। उसके बाद हमें पता चलता है वो और कोई नहीं किम यूही होती है, जिसे तुमने सीजन 1 के अंदर देखा है। जो भी हो, उसके बाद सीन बदलता है और हमें स्कूल दिखाई जाती है। उसके बाद हम देखते हैं यूही को, जो उठ के बिग डैनियल के पास आ जाती है, जो कि अपनी हैंडसम बॉडी के अंदर अभी है। और वो कहती है कि मैंने तुम्हारी परफॉर्मेंस देखी थी और सच में तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो। ये सुन के हमारा बिग डैनियल जो है थोड़ा शॉक होता है और कहता है कि यूही एक टॉप क्लास स्ट्रीमर होने के बाद भी उससे बहुत अच्छे से बात करती है। यूही उसके बाद हमारे बिग डैनियल को एक पर्स देती है और कहती है कि मुझे लगा कि तुम्हें ये बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खरीद लाई। और डैनियल को याद आता है कि ये पर्स बहुत एक्सपेंसिव है, जो कि उसकी मॉम 20 साल पहले यूज करती थी किसी ओकेशन पर। और डैनियल सोचता है कि एक टॉप स्ट्रीमर काफी अच्छा खासा पैसा कमाता है पापरिका टीवी से। और डैनियल उसके बाद यूही को कहता है कि ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है मेरे लिए, इसलिए मैं इसे नहीं ले सकता। यूही और डैनियल अपने मन में सोचता है कि यूही एक अलग ही दुनिया में रहती है, लेकिन वो मुझसे इतने अच्छे से बात करती है, क्या उसे मुझ पर क्रश है? यही बात सोच के बंदा अपनी पूरी क्लास में ब्लश करने लगता है। जो भी हो, उसके बाद हम देखते हैं हार्नोल को, जो सभी लड़की से पूछती है कारियोके के लिए चलोगे, तो यूही कहती है कि मुझे शॉपिंग पे जाना है, तो सारी लड़कियां बोलती हैं कि हमें भी शॉपिंग पे जाना है। उसके बाद मार्केट पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हार्नोल को, जो कि सभी लड़कियों से पूछती है कि ये पाउच देखो कितना क्यूट है। उसके बाद यूही कहती है कि सच में ये पाउच कितना खराब है, ये तुम्हारी पर्सनैलिटी को भी सूट नहीं कर रहा है। और इसके पीछे पीछे सारी लड़कियां भी कहती हैं कि हाँ, ये तुम्हारी पर्सनैलिटी को बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है। और नेक्स्ट डे स्कूल के अंदर हार्नोल ये देख के शॉक होती है कि यूई के पास वही पाउच होता है जो कल उसे पसंद आया था मॉल के अंदर। हार्नोल उसके पास जाके हेलो बोलती है और उसके बाद यूई उठ के अपने बिग डैनियल के पास चली जाती है। यूई डैनियल के पास जाके कहती है कि डैनियल, ये पाउच क्यूट नहीं है क्या? और डैनियल भी कहता है कि हाँ, ये क्यूट तो है। हार्नोल भी अपने मन में कहती है कि डैनियल एक अमीर आदमी है और यूही भी पापरिका टीवी से बहुत अच्छे खासे पैसे कमा लेती है। उसके बाद हम 3 छपरी बंदों को देखते हैं, जिनको एक बंदा एक बड़ा सा सिगरेट का पैकेट दे रहा होता है और इस बंदे का नाम होता है यांडू। और इन छपरियों में से एक बंदा कहता है, यांडू, आजकल तुम्हारे पास काफी पैसा आ गया है, क्या तुम किसी से उधार ले रहे हो? फिर ये बंदा कहता है कि नहीं, मैं किसी से पैसे उधार नहीं ले रहा हूँ, मैं पापरिका टीवी पे लाइव करके पैसे कमाता हूँ। ये बात हमारा बिग डैनियल भी सुनता है और वो शौक होता है कि ये बंदा पापरिका टीवी पे लाइव आता है। यांडू उसके बाद पूछता है कि तुम लोग क्या मुझे लाइव करते हुए देखना चाहोगे? उसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और ये तीनों इसके घर पे होते हैं। उसके बाद यांडू लाइव स्ट्रीम ऑन करता है और अपने सर पे अंडा फोड़ने लगता है, नंगा होके नाचने लग जाता है, उल्टा होके नाचने लग जाता है और ऐसे ही काफी ज्यादा उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। और लाइव स्ट्रीम करने वाले लोगों को ये काफी अच्छा लगता है और ये तीनों तो शौक हो जाते हैं ये देख के। ये सब करके यांडू लाइव स्ट्रीम से 400 मिलियन कमा लेता है, जो कि 40,000 येन के बराबर होते हैं। उसके बाद यांडू लाइव स्ट्रीम बंद कर देता है और सिगरेट पीते हुए एटीट्यूड में कहता है कि सच में काफी ज्यादा मुश्किल था। वो इन तीनों से कहता है कि क्या मैं तुम्हें भी ये चीजें सिखा दूं? ये तीनों मन में सोचते कि नहीं भाई, हमें नहीं सीखना। फिर यांडू अपना कंप्यूटर ऑन करके किसी लड़की की लाइव स्ट्रीम देखने लग जाता है और ये कोई और लड़की नहीं, अपनी हन्यूल होती है। हन्यूल को लाइव स्ट्रीम में आए ज्यादा देर नहीं होती और वो कुछ ही देर में हजारों मून बैलून कमा लेती है। और वो ऐसा कैसे कर पा रही है?
ये तो आप इस पैनल को देख के समझ ही चुके होंगे और दो संतरों को देख के किसी ना किसी की नजर तो अटक ही जाएगी एक संतरे पे। जो भी हो, हान युल पहले ही दिन में काफी ज्यादा पैसे कमा लेती है। हान युल लाइव स्ट्रीम बंद करके अपने मन में सोचती है, ऐसे तो मैं काफी ज्यादा पैसे कमा लूंगी और मैं यूही से डैनियल को छीन लूंगी। और यूही काफी टाइम पहले से पापड़ी का टीवी को यूज कर रही होती है और अब वो लाइव आती है और एक क्यूट से चेहरा बनाती है और कहती है, कल रात को मुझे एक नाइटमेयर आया और मैंने वहाँ पे एक घोस्ट को देखा। इतना बोलते ही उसे हजारों मून बैलून आने लगते हैं और इतना बोलते ही लोग लाइव स्ट्रीम पे मून बैलून बेचते हुए कंपटीशन करने लगते हैं। और यूं ही इन दिनों लाइव पे हीरोज ऑफ द स्टोरिक नाम का एक गेम खेलने लगती है और उसके बाद यूं ही अपनी लाइव स्ट्रीम बंद कर देती है और वो एटीट्यूड में सिगरेट जला के पीने लगती है और वो सुट्टा पीते पीते सोचने लगती है और वो कहती है कि आज मैं सच में थक चुकी हूँ और मैं जिस जगह वीडियो बना रही हूँ लोगों को उसको पहचानना बहुत ज्यादा आसान होगा, लेकिन मैं अपने घर पर भी वीडियो नहीं बना सकती हूँ। और वो कहती है कि मैं अपने घर को भी डेली स्टूडियो नहीं बना सकती हूँ क्योंकि ये काम भी बहुत डिफिकल्ट है। और इतने में एक बंदा आता है और वो कहता है कि तुम्हारी लाइव स्ट्रीम हो चुकी है क्या। और बेसिकली ये उसका जीएफ होता है और वो उसी के घर में लाइव स्ट्रीम करती है। और लड़का कहता है कि यहाँ बहुत गर्मी है, क्या तुम्हारी लाइव स्ट्रीम हो चुकी है। तो यूही कहती है कि हाँ मेरी लाइव स्ट्रीम हो चुकी है और तुम वहाँ क्या कर रहे हो, अब आ जाओ अंदर। और मैं सच में खुश हूँ, मुझे इसका जैसा एक बंदा मिला है। और यूही कहती है कि मैं सच में किसी और को बता नहीं सकती कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है क्योंकि जो छपरी लोग हैं वो मुझे लाइव स्ट्रीम पे पैसे नहीं देंगे। और यूही उसको वही पर्स देती है जो उसने बिग डैनियल को दिया होता है, लेकिन उसने मना कर दिया था तो वो इसको अपने बंदे को दे देती है एज अ गिफ्ट। इसे देख के उसका बंदा इतना खुश होता है, वो कहता है कि तुम जितना चाहो यहाँ पे लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ये बंदा जिहान हाई स्कूल का बॉस है, लेकिन लगता है कि यूही ने इस पे पूरा काबू कर रखा है। यूही इस सब से थक जाती है, लेकिन इस समय वो सोच रही होती है कि इस समय डैनियल क्या कर रहा होगा। और डैनियल अपने दूसरे मोटे वाले शरीर में भी काम कर रहा होता है। उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है और अपने एक बंदे को देखते हैं रोते हुए और उस बंदे का नाम होता है दायून। और रिसेंटली उसका ब्रेकअप हुआ है और उसको उसकी बंदी छोड़ के जा चुकी है, इस वजह से वो रो रहा है। वहाँ पे एक बंदा आके कहता है कि तुम्हें बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुमने फर्स्ट टाइम लव किया था और वो तुम्हें छोड़ के जा चुकी है, इस वजह से तुम्हें दुख हो रहा है। और जब कोई लड़का किसी लड़के से प्यार करता है तो वो सर से लेके पैर तक उसका दीवाना हो जाता है। और वो कहता है तू रोना बंद कर, पहला प्यार ऐसा ही होता है। और ये एक ऐसी फीलिंग है जो हर लड़के को जिंदगी में एक न एक बार पता ही है। और ये तेरा फर्स्ट टाइम था तो तू इसको किसी के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकता कि ये तेरा अच्छा था या बुरा। और गाइस यहाँ पे वास्को भी बैठा होता है और गाइस सीजन 1 में तुमने इसे देखा तो हो गई। और यहाँ पे वास्को भी कहता है कि पहला प्यार ऐसा ही होता है जिसे तुम जज नहीं कर सकते हो। और ये कहते कहते हमारा वास्को भाई यहाँ पे लिटरली रोने लग जाता है और मुझे लगता है कि उसके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ ही होगा। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं यूही को जो हमारे बिग डैनियल के पास जाके उसे हाय कहती है और हमारा डैनियल यहाँ पे शर्माने लग जाता है, लेकिन ये उसकी असली बॉडी नहीं है, इसकी असली वाली बॉडी तो मोटी वाली है। इसके बाद हमारा डैनियल यूही से पूछता है कि तुम मोटे लोगों के बारे में क्या सोचती हो, तुम मुझे बता सकते। और यूही इस पे कहती है कि क्या ये इम्पोर्टेंट है, आखिरकार हम सब है तो इंसान ही। और डैनियल अपने मन में सोचता है कि यूही सच में काफी अच्छी लड़की है। और इन दिनों जब भी मैं यूही को देखता हूँ मेरे दिमाग में सिर्फ उसी की बातें चलने लगती हैं। और यूही बाकी लोगों से काफी अलग है, वो एक इनोसेंट और प्यारी लड़की है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यूही खावा को जो पापड़ी का टीवी पे लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और उसे देखने यहाँ सिर्फ 3 लोग ही आए हुए होते हैं और वो 3 लोग भी उसे बुरा भला कह रहे होते हैं। और उस लाइव स्ट्रीम में से एक बंदा यूही खावा को सुअर भी कहता है और यूही खावा के साथ इस समय एक लड़का भी होता है चश्मे वाला और वहाँ पे हमारा लिटिल डैनियल भी रहता है। और वो चश्मे वाला लड़का कहता है कि तुम्हें अपने साथ एक बार बिग डैनियल को बुला के भी लाइव स्ट्रीम करनी चाहिए। और यहाँ पे जो हमारा लिटिल डैनियल बैठा होता है वो ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। और यहाँ जो चश्मे वाला बंदा था वो हैंडसम वाले डैनियल की बात कर रहा था। और यहाँ पे हमारा यूही खावा कहता है नहीं, मैं उसे अब और परेशान नहीं करना चाहता क्योंकि उसने मेरी फेस्टिवल में बहुत मदद करी थी स्टेज पे परफॉर्मेंस करके मेरे साथ। हमारा लिटिल डैनियल यहाँ सोचता है कि यूही खावा कितना अच्छा बंदा है, वो उसे परेशान करना नहीं चाहता। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे यूही को जो कि देख रही होती है कुछ ही दिनों के अंदर हान युल उसके बरोबर ही पापड़ी का टीवी में फेमस हो चुकी है। और हान युल भी हमारी यूही को बिल्कुल अच्छे से कॉपी करते हुए बोलती है लाइव स्ट्रीम के अंदर कि आज सुबह मेरे को नाइटमेयर आया और मैंने भी एक घोस्ट को देखा। यूही को एक चीज से ज्यादा गुस्सा आता है, वो जिस किंगडम लैंडलॉर्ड जो बंदा था वो उसके पास जो मून बैलून हजारों लाखों भेजता था वो अब उसके पास ना भेज के वो सारे के सारे अपनी हान युल के पास भेज रहा होता है। और इस चीज से फ्रस्ट्रेट होते हुए हान युल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अपनी हान युल में थोड़ा दिमाग लगाती है और वो जाती है लाइव स्ट्रीम पे और वो अपनी तोतली आवाज में बात करने लग जाती है लोगों से लाइव स्ट्रीम पे। और हमारी भी मन में सोचती है कि मैं लाइव स्ट्रीम पे कुछ भी करूं लेकिन लोग मुझे मून बैलून भेजेंगे। और सीन चेंज होता है, हम देखते हैं यूही खावा को जो कि लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। उसकी लाइव स्ट्रीम पे 2 बंदे आ रखे होते हैं और वो भी उसे
ऊट पटांग ही कमेंट कर रहे होते हैं कि तू कितना मोटा है, फालतू है, यही सब। और तभी यहाँ हमारा बिग डैनियल आ जाता है और वो बोलता है तू खावा तुम लाइव स्ट्रीम करते हो, मुझे तो पता ही नहीं था। और उसे सच में पता होता है क्योंकि वो मोटी वाली बॉडी में ही पे होता है जब वो ये लोग बात कर रहे होते हैं कि वो और परेशान नहीं करना चाहता इसको। और हमारा डैनियल टू खावा वो कहता है कि अपन दोनों कैसा होगा कि साथ में लाइव स्ट्रीम करें जैसे अपन ने फेस्टिवल में किया था। और जब ये दोनों गाना गाने लगते हैं तो लिटरली इनके पास हजारों पब्लिक आ जाती है मिनटों में। और जो लोग इसको अब तक हेट बोल रहे थे वो लोग शॉक हो जाते हैं। और इस लाइव स्ट्रीम में एक लड़की और होती है, वो इसको देख के लिटरली भुखला जाती है और मून बलून सेंड करने लग जाती है। और फिर हम देखते हैं एक बड़ी सी बिल्डिंग को जिसके अंदर हमारा बैठा होता है रिच रिच बच्चा। और हमारा जो जे होता है वो भी डैनियल की लाइव स्ट्रीम देखता है और डैनियल को मून बलून सेंड करने की कोशिश करता है। और तुम देखो भाई कितने मून बलून भेज रहा है ये भाई। और जो हमारा डैनियल है वो वापस अपने काम पे आ चुका होता है अपनी मोटी वाली बॉडी में नाइट शिफ्ट की। और वो यह सोचता है कि पैसा कमाना इतना आसान है? फिर वो सोचता है कि ड्विक हवा ने जो उसको पैसे दिए थे वो उससे क्या करे। और फिर डैनियल सोचता है कि उससे वो अपनी माँ के लिए कपड़े खरीद लेगा और यूई को एक अच्छा सा गिफ्ट भी देगा। और डैनियल यहाँ पे अपने मन में ब्लश करने लग जाता है। और तब यहाँ पे यूई आती है एक लड़के के साथ, तुम्हें पता है कौन है। और डैनियल ये देख के शौक हो जाता है और उसे लगता है कि उसका भाई होगा। लेकिन अगले ही पल ये लोग यहाँ पे प्रोटेक्शन ले लेते हैं और डैनियल अभी भी इसको इसका भाई समझ रहा होता है। वो सोचता है कि अपने भाई के साथ आके ऐसी चीजें कैसे खरीद सकते। और यूई यहाँ पे कहती है क्या तूने कभी ऐसी चीजें नहीं देखी जो मेरे को बार बार घूरे जा रहा है। और वो डैनियल को ये भी कहती है कि तू मेरे को ऐसे क्या देख रहा है, बदसूरत बंदर, बंदर क्या सुअर। और ये सुन के हमारे डैनियल का दिल टूट जाता है। और ये बंदा यहाँ पे डैनियल से कहता है कि तू मेरी बंदी को घूर कैसे रहा है मोटे सुअर। और हमारा लिटिल डैनियल अपने मन में यही सोच रहा होता है कि ये यूं ही नहीं हो सकती। और इसी के साथ गाइज हमारा चैप्टर होता है एंड। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हम मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तो जय हिंद जय भारत।